हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर मिनिमम हम कितना अटैम्प्ट करें कम से कम कि कंपटीशन में बने रहें। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद जोन के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी डेंजर जोन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा 26 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको मिनिमम पेपर का लेवल किसी भी टाइप का है, कम से कम इतने अटैम्प्ट तो करके आने हैं। ठीक है, कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको इतने अटैम्प्ट तो करने होंगे। मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उतने अटैम्प्ट करने हैं अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ जीके में, आपको पता होगा आपके जीके में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 40 में ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके 3 to 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में साइंस के आ रहे हैं और इतने ही क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 32 क्वेश्चन प्योर जीके है। ठीक है, तो आप 32 क्वेश्चन प्योर जीके है, तो आप कंप्यूटर हो गया और साइंस हो गया, उसमें आप कम से कम 6+ मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे अगर टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस आए हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं जो बाकी बचे हुए, उन सबको मिला के आपको क्या करना है कि आपको अपनी जीके में आपको इस तरीके से करनी है कि कम से कम 23 तो आप स्कोर कर दो। ठीक है, 23 अटैम्प्ट आपको करके आने हैं और एक आध गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कम से कम आपको जीके में अपना बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ आपको 23 अटैम्प्ट तो करने ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट के देखो, क्वांट के हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी भी आ रहे हैं आपके। ठीक है, मॉडरेट लेवल के भी आ रहे हैं। तो ठीक है, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो ना, उनको आप लीव कर दो, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वांट में क्या करना है, आपको 24 अटैम्प्ट तो करने ही करने हैं। ठीक है, 24 से अगर आप कम करोगे तो देखिए आपको रिस्क ले रहे हो। ठीक है, अगर कोई सोचे कि मैं 60 क्वेश्चन करके आऊँगा और नॉर्मलाइजेशन से मेरे 70, 75, 80 हो जाएंगे, तो वो इस बार नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि चेंज हुआ है फॉर्मूला आपका, आपको पता होगा। और इस तरीके से बात करें तो सबसे सेफ आप स्कोर कर सकते हो 26 के आसपास रीजनिंग में। ठीक है, आपको रीजनिंग में अगर कंपटीशन में बने रहना है तो आपको रीजनिंग में 26 या फिर इससे ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल। इस तरीके से आपको जीके में 23 प्लस, अगर आपको लगे कि मेरे 18 या फिर 19 हो रहे हैं, ठीक है, जीके के अटैम्प्ट 18, 19 हो रहे हैं, उसके बाद रॉन्ग जा रहे हैं, मतलब आ रहे नहीं है, तुक्का मानना पड़ेगा, तो आप लीव कर सकते हो। कम से कम इतने राइट करके आओ, सही करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कम से कम 73 प्लस, ठीक है, आपको कंपटीशन में बने रहने के लिए 73 प्लस करके आ सकते हैं। अगर आपको लगे कि पेपर थोड़ा टफ आया है, ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा है थोड़ा, तो आप इसको 70 अटैम्प्ट भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे डाउन जाओगे तो फिर रिस्क रहने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है इस बार और पेपर का लेवल भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, जीके अच्छी आ रही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो जीके मैक्सिमम पूछी जा रही है ना, वो लूसेंट जीके से आ रही है। ठीक है, जिसने लूसेंट जीके करी होगी और पेपर दिया है ना, वो आपको बता देगा सही से कि उसने लूसेंट जीके करी थी और उसके कितने क्वेश्चन सही हैं जीके में। ठीक है, अच्छा खासा अटैम्प्ट आप जीके में दे सकते हो अगर आप लूसेंट जीके करके जा रहे हो तो। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने लूसेंट जीके भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे लूसेंट जीके के वो सारे मैं करवाऊँगा आपको। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में। तो फ्रेंड्स, जिसने भी जीके का कुछ नहीं किया या फिर रिवीजन करना है एकदम जल्दी से, ठीक है, टॉपिक ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, 10 से 15 मिनट में जो इंपॉर्टेंट लाइंस दे रखी हैं लूसेंट जीके की, वो मैं आपको करवा दूंगा विद क्वेश्चंस जो प्रीवियस आस्क्ड हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जो प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा आपको 10 से 15 मिनट के बीच में। बहुत छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।